बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 2.5 एक्सरसाइज है 10th की मैथ और क्वेश्चन नंबर 2 करना है इसका। क्वेश्चन 1 हम पहले कर चुके हैं और 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो फॉर्म द इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं तो मसावात बनाएं। हमने पहले सीखा था कि मसावात बनाने का जो फार्मूला है, मसावात बनाने के लिए फॉर्म द इक्वेशन, टू फॉर्म द इक्वेशन हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो हमने यानी कि एस फार निकालना होता है सम और पी फार निकालना होता है प्रोडक्ट। सम कहते हैं मजमुआ को और प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को। मजमुआ और हासिल ज़रब निकालना है तो हम पहले, चूंकि हमारे पास इक्वेशन है तो इक्वेशन के पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, फिर इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट लें, उसमें वैल्यू पुट करें, फिर आपने सॉल्व करना है। पहले देखें इसमें ए बी और सी क्या है। इक्वेशन में ए जो एक्स स्क्वायर के साथ हो वो ए होता है, वो कुछ ना हो तो 1 है। जो एक्स के साथ हो वो बी होता है, वो -3 है। जो गैर एक्स के हो वो कांस्टेंट सी होता है, वो 6 है। तो लिख देंगे लाइन के let alpha beta be the roots of equation के फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो हम लेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इसे उर्दू में बोलते हैं रूट्स का मजमूआ। फार्मूला होता है एस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस इंटू -3/1 यानी कि +3 आ जाएगा। फिर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को, वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा C/A। C 6 है, A 1 है, 6/1 6 लिखेंगे, रूट्स का हासिल ज़रब 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करें जी, इससे क्वेश्चन बनाएं। जिससे क्वेश्चन बनानी है आप उसका सम ले लेंगे, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का मजमूआ, इनका सम कर लें। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 1 होता है 2, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू प्लस वाले क्या है, 3 है, 3 प्लस 2, 2 3 बार 6 जमा 2 हमारे पास 8 आ जाएगा इसका सम, यानी कि एस हमारे पास आ गया 8। अब नेक्स्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि इसे उर्दू कहते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब अब वो होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये रूट्स दिया हुए हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s आर 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 1s आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 2s आर 2 बीटा, 1 2s आर 2 बीटा, 1 1s आर 1। अब 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 6 के, 4 इंटू 6, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 ये इक्वल है प्लस 1, वैल्यू पुट कर दी तो बन गया 4 6 बार 24, 3 2 बार 6 जमा 1, तो हमारे पास P आ गया 31। S और P हमारे पास आ गया कि 4 6 बार 24, 3 2 बार 6 जमा 1, 24 जमा 6 30, 30 और 1 एस हमारे पास सॉरी 6 है, हाँ, और सम 3 है, 3 लिखा, और 6 है 24, 24 जमा 6 30, 30 जमा 31, ठीक है। अब लिखेंगे
टू फॉर्म द इक्वेशन, मसावत बनाने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 31, ये P आ जाएगा। अब लिखेंगे टू फॉर्म द इक्वेशन मसावत बनाने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस है जी 8x प्लस पी हमारे पास है 31 इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर है। ये पार्ट ए हो गया। सेम ऐसे ही पार्ट बी है। पार्ट बी की वैल्यू बोलिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोमा अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर, बस ये वैल्यू है। इनको इनसे क्वेश्चन बनानी है, कैसे बनाएंगे? इनका सम ले लेंगे, एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये फार्मूला होता है किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास है 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 6 पर 12, माइनस का 3 आ गया हमारे पास एस। अब लेंगे हम प्रोडक्ट पी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का होल का स्क्वायर कर लेंगे, तो पी हमारे पास कितना है? अल्फा बीटा हमारे पास कितना है जी? 6, तो ये 6 का स्क्वायर, आंसर आ गया 36, इनके पी इज इक्वल टू 36। तो लिखेंगे मसावत बनाने के लिए एस पी निकाल लिए। टू फॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन प्लस हो गया 36 इक्वल टू 0, जो कि इसका आंसर है। पार्ट नंबर सी देखिए जी, पार्ट नंबर सी लिखवाइए, वैल्यू 1 ओवर अल्फा कोमा 1 ओवर बीटा, सेम ऐसे ही है। सम ले लेंगे 1 ओवर अल्फा को प्लस 1 ओवर बीटा, एलसीएम आ जाएगा इसका अल्फा बीटा, ये ऊपर अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा 1 जार बीटा, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा 1 जार अल्फा। तो तरतीब से लिख लें, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो वैल्यू क्या है अल्फा बीटा की? सम की वैल्यू हमारे पास है 3 ओवर 6। अब लेंगे प्रोडक्ट, पी होता है 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, 1 1 जार 1 ओवर अल्फा बीटा, यानी कि 1 ओवर 6, पी इज इक्वल टू 1 ओवर 6। अब लिखते हैं फार्मूला टू फॉर्म द इक्वेशन, मसावत बनाने के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 6 एक्स प्लस 1 ओवर 6 इक्वल टू 0। ओवर 6 ख़त्म करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 6, तो एक्स के 6x स्क्वायर माइनस 3x, इसके बटे में 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 कट गया, इक्वल 1 आ गया, इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर है। ये 6 से काटा क्यों नहीं था? ताकि हमें आंसर में मल्टीप्लाई करने में 6 से आसानी हो जाए, इसलिए ये कैंसिल नहीं किया। करते थे लेकिन नहीं काटे, क्योंकि एंड पे मल्टीप्लाई सिर्फ एक नंबर से करना पड़ता है, अदरवाइज फिर आपको एल्सियम लेना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। ये एक आसान तरीका है करने का, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी, डी और ई, 2 पार्ट रह गए हमारे, तो पहले ये कर लें फिर बाद में करते हैं वो।